आते हैं। हम तो यही करेंगे, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर ही करें। आप लोग भी कोशिश जो कर रहे हैं आए दिन, अल्लाह आप लोग की हिम्मत दे, इसको उजागर करे। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं 26 साल मोहम्मद हाशिम के घर पे। ये वो बदनसीब लड़का है जो बल्दिया सानी में जो है जहाँ बहक हुआ है। 3 माह बाद जो है इसकी बहन की शादी होने वाली थी और एतवार के रोज़ जो है इसकी तारीख तय होनी थी, लेकिन जो है खुशी का घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया है। इस वक्त इनके अहलखाना हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि कब से वो काम कर रहे थे और घर में जो है वो क्या घर का वाहिद कफील था। हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये बताएं कि आपका बेटा जो है वो कब से काम कर रहा था इस फैक्ट्री में? उस फैक्ट्री में तो काफ़ी दिनों से कर रहा था काम, मगर मेरे को क्या पता था कि ऐसा हो जाए। कोई इंतजाम नहीं था वहाँ पे और इतने बंदे का जान चला गया, तड़प तड़प के रह गया। कोई गेट में भी ताला बंद था। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई इंतजाम होता है। मेरा कमाने वाला तो वही था, बाप तो बीमार होता है, मेरी जवान लड़की भी है, आजकल शादी भी होने वाला था। अब तो मेरा हर काम रुक गया। मेरा बच्चा वही कमाने वाला था और तड़प तड़प कर रह गया वहाँ पे। अभी क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? अभी मेरा बच्चा ला के दे दे, मेरा बेटा देना चाहे दे, मेरे बेटे को ला करके क्यों नहीं इंतजाम किया। और क्या हम बोल सकते हैं? हुकूमत को तो चाहिए कि कुछ इंतजाम करना चाहिए या बचाने का कोई सूरत लगाना चाहिए। 6 बजे आग लगा तो 9 बजे रात में दमकल आ रहा उसी पानी ने। मेरा बच्चा लोग तो ऐसे धौं से वहीं पर अकालत मौत हो गया उसका। इसका फोन मोबाइल भी था। हमारा बच्चा का दम टूटा, सुबह 6 बजे ऐसे ही खड़ा रह गया। फोन बज रहा है, बात नहीं कर पा बड़ा परेशान यार। शाम 7 बजे से दूसरा दिन शाम 7 बजे बच्चे का पता नहीं अब्बासी से खबर आया कि यार से मैकेनिक यहाँ है। फिर हम गए वहाँ से तेरी जगह वहाँ से यहाँ पे लाए रात 10 बजे। क्या गए शाम तकरीबन 6:30 के दरमियान आग लगी है। मैं वहाँ पे पहुँचा 8 सवा 8 के दरमियान। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल के आवाम सारे खिड़कियों पे आए हुए थे, गेटों पे आए हुए थे। किसी किस्म का कोई वहाँ पे इंतजाम नहीं था। फायर ब्रिगेड तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बाद आई है। किरण 2.5 से 3 घंटे के बाद आई है। एक फायर ब्रिगेड आई है जिसके अंदर पानी मौजूद नहीं थी। एक जनरेटर लगा फोक साइड लगाने के लिए जो बिल्कुल नाकिस, जो किसी काम की नहीं थी वहाँ पे। दूसरी बात, सारे वर्कर्स ऊपर से बचाव के आवाजें लगा रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। जब हम लोग पब्लिक खुद यानी कि बचाने के लिए हम लोग जाना चाहे तो रेंजर्स वाले ने हमें डंडे से मारा। मैंने रेंजर्स वाले को धक्का भी दिया। ये सारे रेंजर्स वालों की जिम्मेदारी है। इन्होंने ना खुद बचाया और ना हमें बचाने की मोहलत दी और हमें तकरीबन 20 से 25 फुट बैक साइड रखा। हालांकि हम चाहते तो आवाम मिलकर बचा सकती थी उसे। और दूसरी बात यह कि हुकूमत को जैसे पता चली बचा रहे थे वो, आप क्यों नहीं बचा रहे थे? ये बस ये सानिया नहीं है, ये तो वारदात है। ये इन लोगों ने बस खुद जानबूझ के जान दिया इन लोगों ने हवाम के। हालांकि ये चाहते तो किरान लेकर आते, खिड़कियां सारी यूं कुंडियां फंसाते और खिड़की निकाल सकते थे, दीवारें तोड़ सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ये कुछ भी नहीं किया। जब मुस्तफा कमाल भाई 2:30 बजे रात में जब उन्होंने बोला कि खिड़की तोड़ो, जब उनके बोलने पर खिड़की तोड़ी गई और जितने भी मामले आए थे सारे नाअहल, किसी का दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। उसने चार्जर लाइट निकाली अंदर देखने के लिए, उसमें चार्ज नहीं, किसी किस्म का इंतजाम बिल्कुल नहीं था वहां पे। अब ये बताएं, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए थी ना। हालांकि ऊपर के सारे आम बच सकता था क्योंकि आग नीचे से लगी है, हमने खुद देखा। जब दूसरी तीसरी मंजिल पे बिल्कुल बंदे सही थे, धुआं से बंद ही हमारा। बात यही हुआ कि हम बोला कि हम काम में अम्मी सुबह उठा, बोला काम में जा रहे हैं, वार्ड सेवा का जा रहा था, मुड़ कर देख रहा था मेरे को। उसके बाद वापस तो आए नहीं। कब से काम कर रहे थे? 2 साल से, 2-2.5 साल होता है। अच्छा, तो घर में जो है वो और कौन कौन है? और
और मेरा बड़ा बेटा है, मतलब वो उसका दिमाग सही नहीं है। एक ये बच्ची है, ये है तो ये एक वो बच्चे। घर का कैसे गुजार होता था? वो बच्चे मेरे चलाते थे सारे, ये 6,000 सैलरी मिलती थी तो वही उसके वजह से सब बच्चे। और मैं खर्ची काटती थी पहले, उसने छुड़ा दे कि अम्मी हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको पूरा देंगे, बाकी तो दुनिया से चलेगी। पैसे की वजह से हम बच्चे को तालीम नहीं दे पा रहे, एक टाइम खा रहे, 2 टाइम बच्चे भूखे मर रहे। जो मेरा सहारा था वही तो दुनिया से चलेगी, अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। तो आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? अब क्या मतलब, कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले? हुकूमत मेरी मदद करे कि अपने बच्चे को हम तालीम दे पाए और कुछ करें। जी, धरती चैनल को पहले मैं तो शुक्रिया अदा करूंगी कि हमारे पास आए और हमारे दुख में शामिल हुए। इस तरह मैं कहना चाहती हूँ ये कि आज 14 दिन हमारे बच्चों को 14 दिन है आज इंतकाल हुए, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारी कोई अवेलेबल नहीं है, ना किसी की तरफ से, ना ही कंपनी वालों की तरफ से। जाहिर है इतनी लाशें निकली हैं, अब आप सोच कर देखिए इतनी लाशें निकली, जितनी माए बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी बेटियां बेवा हो गई, जिनकी बहनें लावारिस हो गई, उनके साथ क्या होना है? ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हुकूमत को किसी चीजों का कोई खबर नहीं है, किसी चीजों का कोई खबर नहीं है। मैं तो जानती हूँ कि हुकूमत किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं है, हुकूमत को किस चीज की इंटरेस्ट है? किसी चीज की इंटरेस्ट नहीं है। किसी का बच्चा चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का शोहर चला गया, किसी का भाई चला गया। आज भी बहन जाकर रो के गिड़गिड़ा के कहती है मेरा भाई मुझे आवाज दे रहा है, ये गेट खोलो, मैं देखना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। कितनी माओं को तो लाशें नहीं मिली, कितने घरों में लाशें नहीं पहुंची। मेरा कजन का भी इंतकाल हो गया। अब इस तरह कितनी लाशें गई। अब ये सोचे तो सही इनके घरों का घर का क्या हाल होगा, क्या कंडीशन होगी। इनके कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चों को छोटे बच्चे हैं, इनके शौहर नहीं है, जिनके बाप नहीं है, उनके साथ क्या बनेगा? इनको तो साथ देना चाहिए, कम से कम हुकूमत को तो साथ देना चाहिए। मैं तो हुकूमत को वैसे कहूंगी, क्योंकि जब हुकूमत कंपनी से, जाहिर है कंपनी से टैक्स तो लेती होगी हुकूमत, बगैर टैक्स के हुकूमत काम नहीं करती। हुकूमत के टैक्स कहाँ गए? कंपनी वाले कहाँ गए? जो आज हमारे लवाकीन लावारिस बन गई। कैसे बन गई लवाकीन? हुकूमत टैक्स लेने के बावजूद भी हुकूमत ने हमारे बच्चों की तरफ नजर नहीं डाला, नजरअंदाज किया। तो क्या चाहते हैं? औरंगी टॉन में कहते हैं लोग दहशतगर्द रहते हैं। हमारे बच्चे अगर दहशतगर्द होते तो छोटी उम्र के बच्चे काम पे नहीं जाते, छोटी उम्र के बच्चे पढ़ाई के बगैर काम कर रहे हैं अपनी माओ को खिलाने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों को खिलाने के लिए। मेरे उसका तो गौहर नाम था, उसका समझ लो कितना 19-20 साल का होगा। बहुत काफ़ी दिन से कर रहा, 5-6 साल से कर रहा है उन्होंने कि वहाँ। सुबह गया, शाम को खबर मिला कि वहाँ आग लग गई। फिर 2 दिन के बाद इन लोग ढूंढ के अस्पताल गए, कहाँ गए नहीं पता चला। फिर सुबह गए तो 11 बजे फिर अब्बासी अस्पताल में। आखिरी लम्हात में आपकी कब बात हुई थी? क्या वो सुबह गया तो मेरे से मिल के गया, खाना लेके गया, पानी पी के गया, फिर चला गया। दोबारा बात नहीं हुई मेरे से। अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत को क्या बोलेंगे? हुकूमत तो कुछ चोर डाकू बैठा हुआ, इसी की वजह से तो हर कुछ हो रहा है। अगर वो सही रहता तो कुछ भी नहीं। महंगाई वैसी हो रहा है, बच्चे लोग को छोटे में आदमी काम में लगा दे रहे, महंगाई की वजह से लगा रहे ना। घर का खर्चा नहीं हो रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रहा, छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से ये हो रहा है। जब ना बच्चे लोग को लगा रहे, वरना किसको शौक लगा छोटे बच्चे लोग को लगा। बात तो नहीं, रात में मुझे बात हुई, रात में मैं सोया, सुबह उठ के चल गया, मैं तो सोया हुआ था। उसके बाद तो मुझे बात नहीं हुई मेरे से। उसके बाद फिर सारा रात वहीं पे था, सुबह 11-12 बजे उसकी लाश निकली वहाँ से। किस तरह से शनाख्त हुई थी? शनाख्त मेरे पैंट शर्ट पहने हुए थे वो, और हाथ में दागे वगैरह थे, शक्ल हो गया था, फिर भी समझ में आ गया था भाई है मेरे। गले में मेरे कार्ड था, उसका सामान निकला जेब से, जो लेके जाता था सब कुछ निकला, पर्स मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला। वो सब मिला था, पर्स भी मिला, मोबाइल भी मिला, पैसे भी मिला, मगर वहाँ लोग जो बैठे हुए वो लोग कुछ भी नहीं दिए। सब सामान मिला था उसका, मगर कुछ नहीं मिला। सिर्फ गला में जो पहना हुआ था वो मिला, उसका सैलरी मिला था पूरा महीना का, वो सब जब कल गया तो
कुछ भी नहीं आप मिला। वहाँ गए थे, आपको इत्तला मिली थी, आप जब वहाँ पहुँचे आपने देखा मुझे वहाँ आदि कार्रवाइयाँ हो रही थी, वो सही हो रही थी क्या काम? लोग वहाँ कुछ सही नहीं हो रहा, वहाँ पुलिस बाहर खड़े हुए हैं, 10-10 फीट दूर खड़े हुए, रेंजर्स भी खड़े हुए दूर पे, कोई कुछ कर रहा नहीं था। दूसरा आगे जाने नहीं जा रहा था। मैं जाने बोल रहा हूँ तो मुझे भी जाने नहीं दे रहा है, रोक रहे थे उल्टा। कोई जाने नहीं था, उल्टा रोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक एक करके लाश निकाल रहे हैं, आग सही से बुझ रही नहीं है, इतने फायर लगे हुए हैं, क्या बोल सकते हैं। सुनने में आया तो निकल गए थे, मेरे सुनने में आया हमदर्दी का चक्कर में फिर अंदर चले गए तो दोबारा नहीं आए। सब लोग बोले वो तो निकल चुका था, फिर वो जो चीखने का आवाज मिला ना लेडीज लोग का, फिर वो दोबारा गया तो वापसी नहीं मेरा आया। एक कजन था, उसको बचाने के लिए गया तो वो भी रह गया, वो बाहर निकल गया वापसी, अपने कजन को बचाने गया, मेरा कजन भी चल गया, वो भी चल गया। कजन भी थे उनके। जी नाज़रीन, आपने देखा कि औरंगी टाउन में जो है हलाकतों की तादाद कितनी आसान है। बल्दिया में जो फैक्ट्री में आतिशज़दी का वाक़या हुआ था, उसमें जहाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद जो है वो अक्सरियत जो है वो औरंगी टाउन से, हमने औरंगी टाउन का सर्वे किया या उन लोगों के घरों में गए जो वहाँ उस साने में शहीद हुए, उनके घर वालों से बात की। हर घर जो है वो अशबार है और उनकी माएँ जो है इस वक्त तड़प रही हैं, उनको सिर्फ एक ही आस है कि उनके बच्चे किसी न किसी तरीके से वापस आ रहे हैं। इन्होंने जो है हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना किया है कि उनके हिफाजती इंतजाम जो है वो बेहतर नहीं थे। अगर उनके बेहतर हिफाजती इंतजाम होते तो शायद उनके बच्चों की जानें जो है बच जाती। ना ही उनके साथ किसी रेंजर्स एहलकारों ने, ना ही पुलिस एहलकारों ने उनके साथ ताउन किया है। वो कहते थे अगर हम लोग खुद भी मदद करते, अगर खुद भी थोड़ा सा अपना काम वाम करते तो हम काफ़ी लोगों को बचा सकते थे। लेकिन हुकूमती एहलकारों ने, जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया। उनको यही कहा कि आप लोग जो है यहाँ से दूर हैं और ख़ुद भी कोई कोशिश नहीं की। इस वक्त जो हम लोग यहाँ औरंगी के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हैं। अभी लोगों के घरों में जो है ताज़ियत के लिए लोगों का आने आने का सिलसिला भी जारी है और यहाँ इस वक्त हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया था आखिर क्या वजह थी कि इतने लोगों की वो जान गई और हिफाजत इंतजाम जो थे वो किस तरह हो रहे थे। ये उनको ये रहेगा कि जो वाक़या हुआ है जी, तो क्यों इतने लोगों की जो जाने गई, क्या वजह है कि मैं भी बल्दिया टाइम पे गया था वहाँ पे, उसके करीब था। मैं उनको बोला रेंजर वाले को भाई मुझे अंदर जाने दो, तो कहते नहीं अंदर जाना मना है, आग लगे जल रही है। एक फायर ब्रिगेड था वहाँ पे जो पानी मार रहा था सिर्फ, और उसके अलावा दूसरा कोई अमला कोई काम नहीं किया। क्रेन थी वो खिड़की तोड़ के मैयत उतार रही थी, वहाँ से शहीद जो लोग थे उनको उतार रही थी। एक कंटेनर ने रेंजर वाले का पाँव पकड़ा कि भाई मुझे कंटेनर अंदर दरवाजा तोड़ने दो मुझे। रेंजर वाले ने 1.5 घंटे तक का उनका मिन्नत किया कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मेरी गाड़ी तबाह होगी, मेरी कंटेनर तबाह होगी, कुछ मुसलमान की जान बचेगी। मगर कंटेनर वाले को रेंजर वाले ने जगह नहीं दिया, बिल्कुल बोला नहीं हमें आगे से अलाउ नहीं है। उसके बाद से हमारे औरंगी टाउन का तकरीबन 300-350 लोगों का जान चला गया, जिसमें मैं सिविल जिला आईजी सेंटर अलखिदमत अस्पताल में वहाँ पे भी देखा बहुत लाशें हैं बेनतहा। मीडिया वाले ये छुपाते हैं कि लोग कम मर रहे हैं, मगर अक्सरियत औरंगी टाउन में आप गबुल में चले जाए सबसे ज्यादा मैयत औरंगी टाउन में गबुल के अंदर में मैयत आई है। हमारे सेक्टर 16 अलगिजा सोसाइटी गुलशनधार के अंदर में तकरीबन 20 से 25 लाश दखल हमारे इलाके का है। जामा मस्जिद अक्शा के सामने में 12 तारीख को शाम को असर की नमाज के टाइम में तकरीबन 11 मैयत एक साथ उठी है और बारिश भी उस दौरान बहुत तेज थी। उसके अलावा भी लिया हम लोगों ने फिर असर अपना ईशा के बाद में फिर 2 मैयत उठाई, फिर रात को 3 बजे 2 मैयत आई, उसको दफनाया, फिर सुबह उठा बिस्तर से फिर देखा कि 2 मैयत फिर आ गई। इस तरह इलाके में हमारे तकरीबन गुलशनधार के अंदर में ना कम से कम 55 से 60 लाश खाली गुलशनधार के अंदर। नाज़रीन आपने सुना कि इनका क्या कहना है कि इनका सबका यही कहना है कि इतनी जो जाने का ज़ाया हुआ वो सिर्फ एक ही वजह से हुआ कि हुकूमती कारकर्दगी जो है नाकिस थी, जिसकी वजह से इतनी जानों का ज़ाया हुआ। कैमरामैन कामरान गौरी के साथ असद अली, धरती न्यूज़, कराची। कौन प्यार करेगा मुझे? अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे, इसको उजागर करे।
है।